देखता हूँ। हेलो हेलो केदारनाथ, वो मौके पर आ गए। हाँ विराजिए, हम सब मिलकर आज आखिरी खाना खाएंगे। आखिरी खाना? तो और क्या, कल तो हम ये भयानक जंगल छोड़कर सुंदर नगर चलेंगे। सुंदर नगर चलेंगे? क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो यहाँ बहुत अच्छा है। आजादी से इस जंगल की खुली हवा में खेलने, कूदने, दौड़ने, भागने का कितना मजा आता है। तुझे तो मजा आता है और मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है। शांता, तू तो पगली है। पगली? तकलीफ कैसी? अगर मैं और केदारनाथ इस जंगल में ना आते तो इस सोने की कान का पता कैसे चलता भला? हाँ? कमान केदारनाथ, आज एक एक जाम पिए अपनी हिस्सेदारी की खुशी में। नहीं, बल्कि हिस्सेदारी की खात्मे की खुशी में। मतलब? खबरदार, हिलना मत। बेवकूफ, क्या तू केदारनाथ को इस कदर भोला भाला समझा था जो तुझे इस दौलत का हिस्सेदार बनाएगा? जंगली, ये दौलत ढूंढने का सारा काम तो तूने मेरे ही लिए किया है, समझा? बदमाश! बच गया, अब तैयार हो जा। कहीं का निकाल कहीं का।
क्या गधे की तरह हाथ बजा रहा है? मिस्टर प्यारेलाल, आपके डायमंड टाउन के फल कितने मजेदार हैं। काश मेरी बजाय प्रिंस रंजीत सिंह जी खुद यहाँ आ गए होते तो बहुत खुश होते। फिर भी उन्होंने आप जैसे होशियार काशिद को भेजकर हम पर बड़ा उपकार किया। क्या बात कही आपने। जब दिल से दिल मिल जाता है तो सर से सर टकरा जाता है। खबरदार, मोटर चालू रखना वरना छुरी सीने से पार हो जाएगी। चोर तो तुम खुद हो जो केदारनाथ से मिलकर डायमंड टाउन की सारी प्रजा को लूट रहे हो। देखो मिस्टर डाकू, मैं प्रिंस रंजीत का खास मित्र और काशिद हूँ। बैठ जाओ। अगर प्रिंस रंजीत को प्रजा का ख्याल होता तो वो तुम जैसे बेवकूफ को भेजने की बजाय खुद आकर सारा हाल मालूम कर लेते। मोटर चालू रखो। हैंड्स अप। खबरदार, हिलना मत। किस गधे ने तुझे टिकट दिलाई? मोटर क्यों नहीं रोकी? जी चाहता है कि कहीं से तोप का धड़ाका हो जाए और साथ साथ तेरा जिस्म भी खत्म हो जाए। ठहर जा, मैं केदारनाथ जी के पास जाते ही तुझे नौकरी से बरतरफ करवा दूंगा। इससे पहले मैं खुद नौकरी छोड़ देता हूँ, इसी महीने में, आज इसी वक्त। क्या बात कही आपने। लेकिन पंक्चर बनाना तो मुझे नहीं आता और मुझे भी नहीं। कोई हर्ज नहीं, पंक्चर का सामान भी कहाँ है? हाय हाय, अब तो चलकर ही जाना होगा। चलो चलो। चलो चलो। अरे मेरी छतरी, अरे पकड़ो, अरे दाएं में जाने दीजिए। डायमंड टाउन चलो।
भाइयों, अब मिस्टर पोपटराम, बम गोला और मास्टर छोटू अपना पुरमजाक कॉमिक डांस पेश करेंगे। बहनों और भाइयों, आज का जलसा एक और नृत्य के बाद तमाम होगा। आप मेहरबानों ने शरीक होकर हमें जो दाद दी है, मैं उसका अपनी लिटरेसी कैंपेन कमेटी यानी साक्षरता प्रचार कमेटी की तरफ से आपका उपकार मानता हूँ। हम श्री यू जमुना प्रसाद के भी बहुत आभारी हैं कि जब हमें पैसा भरकर भी टाउन हॉल में जलसा करने की आज्ञा न मिल सकी तो आपने अपना होटल मुफ्त दे दिया। खूब की जमुना प्रसाद जी, खूब की। क्या कहने शाबाश जमुना प्रसाद जी, शाबाश। धन्य है, धन्य है। क्या कहने। ये कैसा शोर मचा रखा है कि तुम ही पढ़ लो, मेरा तो दिल नहीं लगता। साक्षरता प्रचार, 1 2 जहालत की जंजीर तोड़ दो, अंधेरे में उजाला। है वो क्या राजू मियां, ये कोई नाटक कंपनी का नाम मालूम होता है। जो कुछ भी हो, सेठ केदारनाथ जी की आज्ञा बगैर कोई जलसा नहीं हो सकता। चलो दोस्तों, खबर लें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है। प्रिय सज्जनों, हमारे प्यारे देश की तालीम के बारे में जो प्रस्ताव आज हमारे सामने है, उसके महत्व और जरूरत पर मैं इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, तालीम। बिजली भी आई, बिजली भी है। हाँ हाँ, कहो तालीम क्या। प्यारे दोस्तों, तालीम आजादी का पहला जीना है। विचार कीजिए,
जिस देश की आबादी में सिर्फ 8% यानी 8वीं सदी पढ़े लिखे लोग हों, वो देश आजादी हासिल करने की कोशिश किस तरह कर सकता है? किसी ने सच कहा है कि ज्ञान ही का नाम शक्ति है। देखिए, विद्या की ज्योत जलाकर अंधेरे में उजाला कर दो, इल्म की तलवार हाथ में लो, लिखो पढ़ो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। कलम की शक्ति से जहालत की जंजीर तोड़ दो। इसलिए दोस्तों, आओ सबसे पहले हम आजादी के पहले जीने पर कदम रखें, यानी अपने देश के हर छोटे बड़े को पढ़ा लिखा बना दें और उस जहालत के भूत को नाश कर डालें जो हमारी तरक्की की राह में कांटा बना हुआ है, जो हमारे वहम का कारण है और जिसकी वजह से आज हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। मिस्टर, छोड़ दो इस बकवास को। कौन लिखना पढ़ना चाहता है? क्यों? ओ पंडित जी, हम तो यहाँ नाच देखने आए हैं, नाच, भाषण सुनने नहीं। क्यों, ठीक है? हाँ, ठीक है। कहाँ है वो नाच वाली? अगर मेरा बस चले ऐसे काम चोरों को लात मारकर शहर के बाहर निकल दे। ये हिंदुस्तानी हिटलर यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? शांत हो भाइयों, शांत हो। अब हम आखिरी प्रोग्राम पेश करके आज का जलसा समाप्त करेंगे। अब हमारी नवयुग विद्यालय की टीचर मिस राधा देवी का नाच। मुबारकबाद पंडित जी। शुक्रिया, ईश्वर आपकी मेहनत का फल दे। आपकी दुआओं से। पिताजी, नाच तो अच्छा था ना? क्या तालियों की गवाही तेरे लिए कम थी? मेरे ख्याल में तो राधा देवी अच्छी रही। जी नहीं, पूरा जलसा अच्छा था। चलो घर चले। जमुना प्रसाद जी, आज तो आपकी बेटी माधुरी का बम्बई से वापस आने वाली थी ना? हाँ। तो फिर आई क्यों नहीं? नहीं आए तो मैं क्या करूं? बंबई में तालीम हासिल करके तो तमाम जवान लड़कियां आजाद हो जाती हैं। अगर मेरा बस चले तो। लेकिन आपको तो उसे लेने के लिए स्टेशन पर तो जाना था। कैसे जाता? इस जलसे के कामकाज से फुर्सत मिलती जब ना। 5 साल के बाद वो आ रही है, न जाने कितनी बदल गई होगी।
वाकई बा कमाल नाच था। क्यों? क्या कहना, कमाल है कमाल। मुझे जाने दो। हजी अब जाना ही कहाँ है, जलसा तो खत्म हो गया। क्यों? अजी बिल्कुल सच कहा। आओ जरा दिल बहलाएं। आओ। पापा रे, ये नया, ये एक और हमारी तरफ से भी। अगर मेरा बस चले तो ऐसे नीच कुत्तों को लात मारकर शहर के बाहर ढकेल दूं। चलना पट्टा जी, छोड़ दो क्या मुझे। कहते हो? बदमाश बाजी, निकल यहाँ से, वरना मैं तेरे बूढ़ा कहीं का। चल हट। ये बात है, अभी अभी देखा जाएगा। चिकुमिया, जो कोई सामने आ जाए उसका सीना चीर देना। छोड़ दो मुझे, अब मेरे हाथ से बच्चों नहीं आ सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उठो। अब तुम्हें मालूम होगा कि एक बेबस औरत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मधुरिका, हेलो राधा। बेटी मधुरिका, तू आ गई? मैं कब से तेरी राह देख रहा था। मगर इस लिबास में कैसे? क्योंकि बहुत अरसे के बाद डायमंड टाउन वापस आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ जरा साइकिल पर बैठकर शहर देखती चलूं। ओह, ला मेरा चाकू मुझे दे। पिताजी, हर बात पर चाकू निकालने की आदत नहीं गई? बेटी, बंबई की हवा ने तो तेरी काया ही पलट दी। ये सब विमेंस जिम्नेजियम की तालीम का प्रताप है, लेकिन ये बदमाश कौन? केदारनाथ का स्पेशल टेलीफोन। मैं केदारनाथ जी का खास एजेंट हूँ। क्यों? मेरा अपमान उनका अपमान है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं मर्द हूँ, मर्द। क्यों? देखो मिस्टर, आजकल की औरत को इतना कमजोर मत समझो कि वो मर्दों की मार खाकर बैठ रहे। हिंद को आजाद होना है तो फिर हिंदी औरतों को भी आजादी देनी पड़ेगी, और अगर तुम जैसे नीच लोगों ने दखल दिया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मुंह से मोती बरस रहे हैं। ये क्या बत्ती है? ये दादू मियाँ के लिए झूमर का काम ये घर मशीन का डब्बा, ये बम बोला।
क्यों नाहक हमारे सर तोड़ते हो? लो बाबा, हम यहाँ से चले जाते हैं। ठहरो, कहाँ जाते हो? पहले ये सब फर्नीचर अच्छी तरह सजाओ, नहीं तो इस अलमारी से तुम्हारा कचू मैं बना दूंगा। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने तो हैरत अंगेज ताकत का सबूत दे दिया और इस सुनहरी टोली की ग्रिड पर पानी फेर दिया। हट जाओ, हट जाओ। चलो, हाथ किधर तुम्हारा? काम करता है मुझे, चलो काम करो, चलो काम करो। इधर रखो। अरे इधर किधर रखता है? इधर रखो। अरे इधर नहीं, उधर रखो। तुम क्या देखता है? चलो काम करो। मगर आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो गड़बड़ सुनकर अंदर आ गया और जब इस कायर को आप पर पीछे से वार करते हुए देखा तो फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। थैंक यू। लेकिन ये बदमाश है कौन? डायमंड टाउन की म्युनिसिपालिटी का कचरा, सरदार जो हमारी इज्जत पर हमला किया। खामोश, साइलेंट। अगर मेरा बस चले तो ऐसे तमाम मवालियों को लात मारकर शहर के बाहर धकेल दूं। भला नेकी और पूछ पूछ मुझसे कहिए, मैं निकाल दूं। जब मैं केदारनाथ जी को इस हाल से वाकिफ कर दूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, दादू जी का कहना बिल्कुल ठीक है। मालूम होता है कि इसकी मौत नजदीक है। भाई, मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मुझे दिलेर कहते हैं। दिलेर यानी? सिर्फ दिलेर। पूरा नाम क्यों नहीं बता देते? एक चोर अपना नाम कैसे बता सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? डायमंड टाउन में सिर्फ एक ही आदमी इतनी ताकत रखता है और वो अपने आप को दिलेर डाकू कहता है। यही वो दिलेर डाकू है। मैं एक जेंटलमैन हूँ और एक डाकू को अपने घर में पल भर भी न रहने दूंगा। जरूर, दादू झूठ कह रहा है। इनकार कर दीजिए, इनकार कर दो। जी चाहता है कि इनकार कर दूं, अगर बदमाश डाकू पाजी, निकल जाए यहाँ से अभी, इसी वक्त। और आप चला जा। पिताजी! छोड़ दे पिताजी के बच्चे, चला जा।